मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री। अब क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस है ना, तुम देखोगे बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब तुम्हारे पास बहुत कम चैप्टर्स है पढ़ने के लिए। तो अगर तुम लास्ट टाइम पे भी शुरू करते हो ना, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सिर्फ उतना भी कवर करके जाते हो, अगर तो तुमने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, तो आराम से तुम्हारा 90+ तो आ ही जाएगा। और अगर इन केस तुम जीरो पे भी हो, तुमने आज तक अभी ये इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स एक बार भी खोल के नहीं देखे हैं, पूरा साल एंड होने वाला है, बट स्टिल तुम स्कोर कर सकते हो। 80+ तुम्हारे आराम से आ सकते हैं केमिस्ट्री में। स्टिल मेरे क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो साल भर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बट लास्ट के टाइम पे 2 महीने के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पर। तुम्हें पता है तुम पूरा सिलेबस टाइम वो नहीं कर सकते हो डिटेल में, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम पढ़ के जा सकते हो जो बोर्ड्स में 100% आने ही आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या छोड़ना है, कुछ चीजें जो है कि तुम्हें थोड़ी छोड़ के भी चलनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम 100% सिलेबस कर लो, ये इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ा है वो तुम्हें 100% याद हो, जिससे तुम एग्जाम में जाकर लिख पाओ उसको। ठीक है, तो याद होना इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, एंड अल्टीमेटली तुम्हें एग्जाम में जाके सब ब्लैंक हो गया। वो नहीं करना है। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो और 100% कवर करो। कुछ चीजें छोड़नी पड़ रही हैं तो छोड़ दो, ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया। जिनका रिविजन चल रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो तुम्हारे पास रफली अगर मैं बोलूँ तो दिसंबर का पूरा टाइम है, जनवरी का एंड फेब का तुम थोड़ा 10-15 दिन ले लो। 21 से तो तुम्हारी एग्जाम भी शुरू है। अब ये जो 2 महीने का टाइम है उसको तुम चैप्टर वाइज, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आता है, फिर उसके अंदर टॉपिक्स पे आता है। क्योंकि हम जब ट्वेल्थ में होता है ना, क्या पढ़ें, पहले ऑर्गेनिक शुरू कर लें या फिजिकल शुरू करें, फिर इनऑर्गेनिक करना ज्यादा बेटर होगा। तो एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि मुझे पहले ये चैप्टर्स कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये मैंने लिख दिया है तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में तुम्हें कवर करना है। नहीं पढ़ा है कैसे भी है, रिविजन चल रहा है, स्टार्टिंग तुम्हें यहीं से करनी है। फर्स्ट इज योर हेलो एल्कोइन हेलो एरीन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं एक चीज बता दूं, जो अभी शुरू कर रहे हैं उनको कैसे करना है। फर्स्ट इज योर वन शॉट। तुम्हें इन सारे चैप्टर्स का जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस में तुम्हें वन शॉट देखना है। थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए अभी नहीं बोल रही हो, ठीक है, जस्ट तुम्हें ये सारे चैप्टर्स एक बार के लिए पढ़ लेना है, एक बार के लिए समझ लेना है, एक बार के लिए लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। वन शॉट, डिटेल वन शॉट देखना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में खत्म, जिसका प्रॉपरली 3-4 घंटे का वन शॉट हो, प्रॉपर डिटेल में हो, वो वाला वन शॉट करोगे। ठीक है, कि मतलब पूरा पूरा एक तरह से चैप्टर ही कंप्लीट कर रहा हो। 4 से 5 घंटे का वन शॉट होना चाहिए। और नीट जेई वाली नहीं देखनी है अभी स्पेसिफिकली, तो मैं बोर्ड्स पे ही टारगेट करना है, जिन्होंने जिन्हें एकदम से बोर्ड्स पे डेडिकेटेड हो। अब 2 मंथ लास्ट में नीट जी वाली चीजें तुम करते ही रहते हो साथ साथ, बट अभी जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड बोर्ड्स वाली वीडियो जो कि डिटेल वन शॉट हो, वो तुम्हें इसकी कवर करनी है। सबसे पहले ये 2 चैप्टर करोगे, फिर थोड़ा सा स्विच करोगे कोऑर्डिनेशन। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नॉमेनक्लेचर हो गया तुम्हारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, सीएफटी, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और ये चैप्टर तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। 2 चैप्टर करने के बाद ये करोगे, 3 मेजर चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन यू विल स्टार्ट विथ योर फिजिकल। अब फिजिकल में भी तुम न्यूमेरिकल के पीछे उतना अभी नहीं भागोगे। फर्स्ट कंप्लीट योर थ्योरेटिकल पोर्शन। सोल्यूशंस के न्यूमेरिकल मत लगाने लग जाना, फर्स्ट पहले कंप्लीट कर लेना, गो थ्रो कर लेना एक बार। जो क्वेश्चन लेक्चर में है सिर्फ वही करना, एनसीईआरटी के पीछे भी मत भागो। आई वोंट सजेस्ट इस टाइम पे कि तुम अभी एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन करने लग जाओ। जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से उनके लिए ठीक है, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि तुम एनसीईआरटी बैक साइड क्वेश्चंस करो इस टाइम पे, जिन्होंने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है, एक बार भी सिलेबस नहीं देखा है। ठीक है, तो ये सारे सिर्फ थ्योरी वाले पोर्शन, जितने फॉर्मूला हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, कोलरॉश लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो तुम्हारा सेल्फ पोटेंशियल निकालने, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए। देन केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। उसके बाद हम थोड़ा सा स्विच करोगे फिर से बायोमोलिक्यूल्स एंड अमीन्स में। मैं एल्डिहाइड की तो नहीं बोल रही क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तुम एक पॉइंट पे तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम सब छोड़ दोगे। अमीन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, अमीन के नॉमेनक्लेचर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट कंप्लीट योर अमीन। बायोमोलिक्यूल बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, मैथ्स वाले भी। तुम्हें अगर पूरा नहीं करना है, ठीक है, मान लो ये लास्ट टाइम पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाली चीजें जो रहती हैं वही छोड़ना है, बट यहाँ पे ग्लूकोज की सारी रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। ग्लूकोज की एचआई के साथ जितनी भी ग्लूकोज की रिएक्शन है वो हमेशा आती है एग्जाम में, तो वो चीजें तुम्हें याद होनी। डीएनएफ ब्लॉक अगेन तुम्हारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर है पूरा। लास्ट में नोट्स उठाओगे तुम कहीं से भी, गूगल से या कुछ भी, उसको सीधा रट के तुम्हें जाना है। इसके भी वीडियोस फर्क देख लेना, ठीक है। अभी तुम एक बार के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक बुक लेनी है पीवाईक्यू में, जो भी मानो पीवाईक्यू की, ओसवाल, अरियंत, एडुकार्ड, जितनी भी आती है उसमें से एक बुक तुम्हें सेलेक्ट करनी है, और वहीं से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नो एनसीईआरटी इस टाइम पे। अगर जिन्होंने सिलेबस बहुत पहले से कंप्लीट कर रखा है वो तो करता ही रह रहा होगा, बट अगर तुमने नहीं किया है
जस्ट प्रीवियस ईयर उठाओ उस साल की जितने क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करो। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये प्रीवियस ईयर में से ही तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे। पूरे न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा सब कुछ एनसीईआरटी बैक साइड इतना करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओसवाल बुक्स लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने क्वेश्चन आए हैं बार 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 याद करो, प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसमें से, ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर और जो इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन हैं। अब मैं बता दूं तुम्हारा जो फॉर्मेट होता है कि पढ़ना कैसे है, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, जो तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में तुम्हारा अल्कोहल, अरीन, जितने भी हैं उसमें क्या है, तुम्हारे यही चीजें चलती हैं। क्लासिफिकेशन पे आएगा क्वेश्चन, जो कैटेगरी है उसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, थोड़ा सा छोड़ सकते हो। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे ऑर्गेनिक के चैप्टर में प्रिपरेशन। तुम्हें प्रिपरेशन उठा के पूछ लेगा, तुम्हें पता होनी चाहिए अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, नेम रिएक्शन प्रिपरेशन, फिंकलस्टीन क्या होती है, स्वार्ट्स क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन है, फिनॉल की जितनी रिएक्शन है, वो सब याद होनी चाहिए। बाकी इसके लिए मैंने नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। सो ये तुम्हें यहाँ पे नोट्स मिल जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगी। इसी फॉर्मेट पे मैंने बताया है, बनाया हुआ है अपनी नोट्स प्रॉपर, ये मैंने अपने टाइम पे बनाई थी। एंड आई स्कोर्ड 98 इन केमिस्ट्री। सो या इट्स वेरी गुड नोट, मतलब तुम्हें इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। बट अगर पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे रिटन फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जितनी भी रिएक्शन है तुम्हारे प्रिपरेशन वाइज, उसी फॉर्मेट। पहले क्लासिफिकेशन लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन उसकी, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रो का, एक एक प्रिपरेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं टाइम है, थोड़ा सा टाइम लेके चीजें याद करने पे फोकस रखो ज्यादा। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने बता दिया, तुम्हारी जो रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जब तुम एक प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन वाले। वो सारी जो थेरेटिकल क्वेश्चन है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तो वो तुम वहां से कर लेना। कोऑर्डिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट इज योर नॉमेनक्लेचर। अच्छे से वीडियो लेना कोऑर्डिनेशन में, 2 5 6 दिन आराम से लगाओ, पूरा एक एक प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर ओसवाल बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, वहां से पूरी प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी नॉमेनक्लेचर है सारे वही रिपीट होंगे। बहुत हाई चांसेस है कि नॉमेनक्लेचर भी वहीं से रिपीट होने वाला है। सोल्यूशंस में अब देखो, सोल्यूशन सॉल्व करने मत बैठ जाना है एनसीईआरटी बैक साइड, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि कितना टफ है। बेटर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या पढ़ना है, राउट्स लॉ पढ़ो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितने थ्योरी वाले क्वेश्चन है सॉल्यूशंस में, वो करके जरूर जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल एक आता है ईएमएफ वाला, वो न्यूमेरिकल तुम पास्ट ईयर से भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बाकी वीडियो से तो तुम्हें आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इज नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। जिप्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आता है। कुलरॉश लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल यहाँ से लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, कुलरॉश लॉ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारे सिंपल सी है, रेट लॉ पता होना चाहिए तुम्हें, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंडिपेंडेंट है नहीं इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। डीएनएफ ब्लॉक इज प्रॉपरली रेक्टिफिकेशन, लास्ट में इसीलिए मैंने इसको रखा है कि तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है। बोर्ड से पहले भी इसको एक बार तुम्हें गो थ्रू करना होगा, पूरा रटना ही होगा। सो ये तुम्हारी मेहनत है, जितना रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। इसमें अगर इंपॉर्टेंट बोलो तो लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स की थोड़ी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब तुम देख के चले जाना। तो जरूर कमेंट करना कि तुमने इसमें से कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कितना परसेंटेज तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, और तुम अपने बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट टारगेट कर रहे हो। एंड होपफुली कि तुम नीचे कमेंट करो ये चीज, और बाद में मुझे जब रिजल्ट आए तो लिख के जाओ कि यस आई अचीव दैट।